हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, 12 सितंबर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो उनके सामने याचिका पिटिशन बहुत समय पहले दायर की गई थी, जिसमें सेक्शन 124 ए ऑफ आईपीसी इसको चैलेंज किया गया था, जो कि सिडिशन लॉ के ऊपर है, राष्ट्रद्रोह के केस के ऊपर है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने रेफर कर दिया है। ऑल्दो सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना यह था कि जी अब तो भारतीय न्याय संहिता आ चुकी है जो कि आईपीसी को रिप्लेस कर रही है। ऑल्दो अभी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने उसको भेजा गया है, तो हमें पहले उसको क्लियर होने का, उसके कानून में तब्दील होने का वेट करना चाहिए। अभी इस पिटिशन को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने नहीं भेजना चाहिए। पर सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि जो भारतीय न्याय संहिता है वो तो प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगी, आगे आने वाले केसेस के ऊपर अप्लाई होगी। अभी ऑलरेडी जो केसेस 124 ए ऑफ आईपीसी के अंडर चल रहे हैं उनके ऊपर तो यही सेक्शन लागू रहेगा। तो क्यों ना इसकी सुनवाई अब एक संवैधानिक पीठ, एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच करे और इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करे। पर आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ऑल्दो भारतीय न्याय संहिता जिसने आईपीसी को रिप्लेस किया है उसमें कोई सेडिशन नाम का वर्ड मेंशन नहीं है, पर अगर आप सेक्शन 150 उसका देखेंगे तो वो कुछ सेडिशन लॉ से मिलता जुलता ही आपको दिखेगा। अगला है दोस्तों विजयवाड़ा स्टेशन, इसको ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन मिला है। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली स्टेप्स इस स्टेशन ने लिए हैं, हाइजीनिक वाटर या इको फ्रेंडली स्टेप्स, इन सभी को लेते हुए और इन सभी को देखते हुए इसको ये ग्रीन रेलवे सर्टिफिकेशन मिला है। अगला है दोस्तों कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोवेरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2023-24 लॉन्च कर दी है। सोवेरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है क्या? ये एक प्रकार का डिजिटल गोल्ड है। जैसे आप शेयर्स खरीदते हैं वैसे ही आप इसको सेंट्रल गवर्नमेंट से खरीद सकते हैं। 1 ग्राम से लेके 4 किलो तक आप खरीद सकते हैं और 1 ग्राम का रेट लगभग 5,400 रुपए है। 15 सितंबर तक आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं और इस डिजिटल गोल्ड, जिसको सोवेरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम कहा जा रहा है, उसको ले सकते हैं। अगला है दोस्तों कि इंडियन नेवी ने एक टैक्सी कंपनी के साथ टाई अप किया है जिसका नाम है उबर, जिससे कि जो इंडियन नेवी से जुड़े हुए पर्सनल्स हैं या उनकी फैमिली है उनको कोई भी कैंसिलेशन चार्ज अब उबर में नहीं देना पड़ेगा। जब पीक आवर्स होंगे तो तब भी कोई पीक आवर्स के अलग से एडिशनल चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे और उनको प्रेफरेंस भी दी जाएगी बाय उबर कंपनी। तो दोस्तों, इंडियन नेवी डे कब आता है ये भी आपको पता होना चाहिए। इंडियन नेवी डे आता है 4 दिसंबर को। इंडियन नेवी के चीफ कौन है? हरि कुमार। अगला है दोस्तों कि यूएसए की एक सिटी है, एक शहर है लुइसविले। लुइसविले ने दोस्तों 3 सितंबर को सनातन धर्म डे के तौर पे मनाया जाएगा। वहां पे ये डिक्लेरेशन दे दी है वहां के मेयर ने, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगला है दोस्तों एशिया कप, अभी कल ही मैच हुआ है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। तो उसी मैच में रोहित शर्मा ने अपने पूरे करियर के 10,000 रन ओडीआई में पूरे कर लिए। ठीक है, काफी कम इनिंग्स इन्हें लगी 10,000 रन तक पहुंचने के लिए। विराट कोहली के बाद यही है रोहित शर्मा जिन्होंने इतने कम इनिंग्स में 10,000 रन पूरे कर लिए हैं। अगला है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने G20 समिट में ये बात बोली है कि एक कॉरिडोर लाया जाएगा किसके बीच में? इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप, इन 3 कंट्रीज को ये कनेक्ट करेगा। इकोनॉमिक कॉरिडोर रहेगा जिससे कि लोगों के बीच में जो ट्रेड है यूरोप, मिडिल ईस्ट, इंडिया के बीच में उसको बढ़ावा मिल सके, लोग आसानी से आ जा सके। तो इस उद्देश्य से इस कॉरिडोर को बनाया जाएगा। और आपको याद होगा कि एक चाइना ने भी ऐसी एक इनिशिएटिव लाया था, चाइना भी, जिसको सिल्क रूट भी कह रहे हैं हम लोग। ठीक है, उसका नाम क्या है आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला है दोस्तों कि तमिलनाडु की सरकार मिस्टर स्टेलिन ने यह अनाउंस किया है कि जिन भी फैमिलीज में महिला उसकी हेड है, महिला उसको लीड कर रही है, उनको प्रति महीना 1,000 रुपए दिया जाएगा। तो ये स्कीम, वेलफेयर स्कीम लाई गई है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। अगला है दोस्तों कि यूके ने डिसाइड किया है कि वो यूएन बैक्ड क्लाइमेट फंड, एक यूएन का क्लाइमेट फंड है, उसको $2 बिलियन देंगे।
अभी तो वैसे इनकी खुद बैंड बज गई थी कुछ समय पहले, क्योंकि देखिए जब किसी देश से कुछ चोरी करके ले जाओगे तो आपको फले फूलेगा तो नहीं, ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है। तो अब इनको फल फूल नहीं रहा है। दोस्तों केरला में एक डिजीज है निपाह, वो डिजीज फैल गई है, कोझिकोडे से उसकी शुरुआत हुई है। ये एक वायरल डिजीज है, पहले भी केरला में हुई थी पर दोबारा उसकी शुरुआत हो गई है केरला में। अगला है दोस्तों कि जैसे कि आप जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में लाया जा सकता है, ऐसे बहुत सारे अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो नागालैंड ने बोला है कि हमारे यहाँ पे बहुत अलग अलग कल्चर्स, बहुत अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे यहाँ लागू ना किया जाए। नागालैंड असेंबली ने एग्जेम्पशन सीख की है यूनिफॉर्म सिविल कोड से। यूनिफॉर्म सिविल कोड किस में मेंशनड है? आर्टिकल 44 में मेंशनड है। केस का नाम क्या है? सरला मुदगल केस, जो कि एक लैंडमार्क केस है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। तो ये भी बात आपको याद रख के जानी है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।